उन्होंने बोला हम आपको एक के बदले 2 नौकरियां देंगे, अब एक भी नहीं। मैंने कहा मुझे छोटे छोटे बच्चे थे, बोलते थे आपको पटवारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, हर टाइम हाँ कोई दिन खाली नहीं। आज 7-8 महीने हो गए रेगुलर हम जाते शोपियान, वहाँ से वापस आते मायूस होके आते हैं वापस। 8 महीनों में किसी ने भी हमें इतने नहीं पूछा आपके घर में चावल हैं, सब्जी है, बच्चों के लिए है, पैसे हैं, कुछ भी नहीं पूछा। हमें ऐसे रखा था उन्होंने कैसे हम आसमान पर थे, आज हम ज़मीन पर गिरे। मैंने कभी किसी के मोहताज में नहीं रही, कभी भी। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी 1 मिनट में मिलता था। मुझे कभी किसी, जब भी वो ज़िंदा रहे उन्होंने कभी भी मुझे किसी चीज़ की तंगी नहीं दी। आज मुझे वो देखना पड़ता है जो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था। इंटर में मेरे हस्बैंड गए दिल्ली, बाहर गए वो, उन्होंने वहाँ पे बाइट दिया। उन्होंने बोला जब मोदी जी जीतेगा हम जाएंगे, मैं जाऊँगा नंगे पाँव, वो दूंगा, मैं चादर चढ़ाऊँगा अजमेर शरीफ। वो न्यूज़ भी मेरे पास है जब उन्होंने बोला, बस यही बात बोली। पता नहीं दुश्मन ने क्या किया, उनको ख़त्म किया दुश्मन ने। हमेशा बोलते थे मोदी जी मोदी जी। अपने घर के छत के ऊपर भी उन्होंने इंडिया का झंडा लगा के रखा था, घर में भी हमेशा बोलते थे बीजेपी बीजेपी, हर टाइम रहते थे क्या बीजेपी करते थे। अगर बीजेपी ने आज उनके परिवार के साथ, फिर फ़ायदा क्या है। उन्होंने अपनी जान गंवाई, किसके लिए गंवाई, बीजेपी के लिए और किसके लिए। बीजेपी बीजेपी करते रहे वो और चले गए इस दुनिया से। तम दो दोपक 2 नौकरी दिमहो, अस दिन 2 नौकरी। मे बच्चे वनकन खुदायस सवाल सह हंदिस चौकिस तल, यन 2 माज कोड़ यह खोचन थान 5 बजे चिट्ठी बरस दित खोचन यन अस तह रोजन इंसान। सह मे खुदायस सवाल नबर गोमुत, तमिस तसले गो सह वोत सह गो नबर, सूझन तम सूझन पत ना अतन इंसान, गन इंसान आसन, अमिस यी मोज यी बई काकई। यन जन बस अनान वो माज रातस योर, बस अनान वो हिंदिस नेचिस रातस योर, खूस कूच जू नेरान रातस, बारा ठस गसान हार्ट फेल। बड़े बड़े वादे किए उन्होंने। सुनील शर्मा साहब यहाँ पे आए थे, अशोक कोल आए थे और रेशी साहब आए थे। बड़े बड़े वादे उन्होंने किए। उन्होंने हमें बोला कि आपको पटवारी के पास जाने की जरूरत भी नहीं होगी, खाली वही हम 4 दिन हमारे आसपास वो घूमे। 4 दिन के बाद 8वां महीना है, आज तक हमारे पास कोई आया ही नहीं। हमें ये जाना पड़ता है, कभी श्रीनगर, कभी शोपियान, कभी लाइन पे, कभी डीसी साहब के पास, वहाँ पे हमें मायूस होके आना वापस पड़ता है। एजाज की अगर मैं बात करता हूँ, बीजेपी का झंडा उन्होंने तब शोपियान में अपने हाथ लिया जब शोपियान में बीजेपी के नाम से लोग डरा करते थे। एजाज जो था बीजेपी में एक अहम लीडर माना जाता था और बीजेपी का कोई भी प्रोग्राम अगर हुआ करता था तो एजाज की आवाज़ उस प्रोग्राम में हमें देखने को मिलती थी। उसके बाद इन लोगों के साथ वादे किए गए, भरोसा दिया गया कि एजाज के जाने के बाद उनका ख्याल रखने वाली यहाँ की बीजेपी सरकार होगी और यहाँ की मौजूदा सरकार होगी। इनसे ये भी वादा किया गया था 1 नौकरी नहीं बल्कि 2 नौकरियां आपको दे दी जाएगी, और उनसे यह भी वादा किया गया कि आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पटवारी हो या डीसी हो या एसएसपी हो, वो आपके पास खुद डॉक्यूमेंटेशन के लिए आएंगे। वादे तो बड़े थे लेकिन वादे आज भी अधूरे हैं। आपने हमारी रिपोर्ट देखी कि सवाल बड़े हैं और कुल मिला के मैं आपको यही बात कहूँगा कि 8 महीने गुजर चुके हैं और इनकी बीवी, इनकी माँ, इनकी बच्चे अभी ये पुकार लगा रही है कि कब इनको नौकरी दी जाएगी और इनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी राहत हो सकती है।